हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. So बच्चों, welcome to your SST class. In previous class, we have discussed about our chapter number 11, and in today's class, we will be discussing our next chapter, which is chapter number 12. तो बच्चों, chapter number 12 में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं लाइफ ऑफ पीपल इन दी नॉर्दर्न प्लेन. मतलब कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स में लोग रहते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, हम उसके बारे में जानने वाले हैं. तो बच्चों, अगर हम बात करें प्लेन्स की तो हम ये बोल सकते हैं कि जो साउदर्न साइड है हमारा हिमालयाज का, वहाँ पे बहुत ही ह्यूज प्लेन एग्जिस्ट करता है जिसको कि हम नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जानते हैं. तो बच्चों, अगर हम प्लेन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स इंक्लूड होंगे? तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स इंक्लूड होते हैं, आपके पंजाब से लेके असम तक, जिसमें कि आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है, बिहार आ जाता है, असम आ जाता है और पंजाब भी आ जाता है. ना बच्चों, अब हम एक एक करके उन प्लेन्स को पढ़ने वाले हैं और वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे. तो बच्चों, जब हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे तो हमें लेसन का इनपुट क्या मिलने वाला है? हमें जानेंगे कि साउदर्न साइड ऑफ द हिमालयाज में क्या है. यहाँ पे बहुत ही ह्यूज प्लेन है जिसको कि हम नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जानते हैं. दिस ग्रेट स्ट्रेच ऑफ द फ्लैट एंड लेवल एक्सटेंड फ्रॉम द पंजाब. कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है बच्चों? पंजाब से एक्सटेंड हो रहा है टू द असम इन द ईस्ट. अदर स्टेट्स comprises the northern plains which are Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. ये सारे ही बच्चों स्टेट क्या हैं जहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं. The area of northern plains extend over, कहाँ से कितना एक्सटेंड है बच्चों? 2400 किलोमीटर एक्सटेंड हो रहा है लेंथ में. और अबाउट अगर हम इसकी ब्रेड्थ को देखते हैं दैट इज 242-320 किलोमीटर. The northern plains are formed by the great rivers that flows across northern East India. अब बच्चों, जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो किससे फॉर्म हुए हैं? वो बहुत ही बड़ी बड़ी रिवर्स से फॉर्म हुए हैं. तो लेट्स डिस्कस अबाउट दी चैप्टर. नाउ बच्चों, इंटरैक्टिव में आज की हमारी एक्टिविटी में हमें क्या करना है? आपको कुछ पिक्चर्स गिवन है और आपको इनके स्टेट्स को बताना है. फॉर एग्जाम्पल, तो बच्चों जो हमारा फर्स्ट है दैट इज वेस्ट बंगाल. तो इन चारों में से कौन सी लोकेशन है बच्चों जो वेस्ट बंगाल की है? तो दैट इज दिस वन. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे यहाँ पे ए. सिमिलरली बच्चों, अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी में हमारा क्या आता है? यूपी में हमारा बहुत ही फेमस ताजमहल आता है जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? यूपी में. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? यू विल राइट बी हियर. नाउ बच्चों, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो इन दोनों में से कौन सी चीज है या फिर कौन सी लोकेशन है जो कि दिल्ली में एग्जिस्ट करती है? दैट इज कुतुब मीनार. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे सी. सिमिलरली पंजाब इज वेरी फेमस फॉर दी गुरुद्वारा, राइट? तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे डी. तो आपने क्या किया? आपने जो भी फेमस लोकेशंस थी उनको स्टेट से बता दिया कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. नाउ बच्चों, अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अपने पंजाब की. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अ नॉर्दर्न प्लेन्स इज रेफर्ड टू एज पंजाब. अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की ही बात कर रहे हैं तो उसका जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्ट साइड का पार्ट है, वहीं पे आपका पंजाब एग्जिस्ट करता है. दिस प्लेन इज फॉर्म बाय द इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम, चिनाब, रवि, दीज एंड सतलुज. ठीक है, ये इन सारी ही चीजों से मिलकर बना है. दीज रिवर्स फ्लो इन पंजाब. ये सारे रिवर्स बच्चों कहाँ पे फ्लो करती हैं? हमारे पंजाब में फ्लो करती हैं. इट इज अ रीजन सिचुएटेड ऑन दी बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ये क्या है बच्चों? ये एक रीजन है जहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है? बॉर्डर एग्जिस्ट करता है किसका? इंडिया का और पाकिस्तान का. द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन पंजाब आर व्हीट, राइस, शुगर केन एंड कॉटन. अब बच्चों, अगर प्लेन्स का एरिया है तो वहाँ पे भी एग्रीकल्चर होगा. और कौन कौन सी चीजों का हो रहा है यहाँ पे? व्हीट का हो रहा है, राइस का हो रहा है, शुगर केन एंड कॉटन का यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? क्रॉप्स को ग्रोन कर रहे हैं. द फार्मर्स ऑफ पंजाब आर वेरी हार्ड वर्किंग. अब बच्चों, जो पंजाब है वो ज्यादातर फार्मिंग के लिए ही फेमस है, राइट? तो बच्चों, वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं. और फार्मिंग के लिए वो किन चीजों का यूज करते हैं? वो ट्रैक्टर्स का यूज करते हैं, हार्वेस्टर्स का यूज करते हैं और अदर मशीनरी का भी यूज करते हैं जिससे कि वो फार्मिंग करते हैं. द पीपल हियर आर फॉन्ड ऑफ रोटी, दाल, कर्ड एंड लस्सी. अब बच्चों, अगर हम वहाँ के खाने की बात करें तो वहाँ के लोग बहुत ज्यादा फॉन्ड है, उनको बहुत ज्यादा पसंद है दाल खाना, रोटी खाना, मक्की की रोटी, सरसों का साग, ये सारी चीजें वहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है. नाउ बच्चों, अगर हम रिलीजन की बात करते हैं तो पंजाब में अगर हम देखें तो मोस्टली जो लोग हैं वहाँ पे वो सिखिज्म को फॉलो करते हैं, मतलब कि सिख लोग होते हैं, राइट? दे ग्रो लॉन्ग हेयर एंड वियर टर्बन. क्या पहनते हैं बच्चों? अपने बालों को बहुत लंबा लॉन्ग
क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और टर्बन पहनते हैं। अगर हम डांस फॉर्म की बात करते हैं तो वहाँ पे अगर हम मेंस की बात करते हैं तो बच्चों जो मेंस होते हैं वो भांगड़ा को परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर वुमेन की बात करते हैं तो वुमेन्स में बहुत ही ज्यादा एक पॉपुलर डांस फॉर्म है जिसको कि हम गिद्दा बोलते हैं, जो कि वुमेन्स परफॉर्म करती है। पीपल सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक गुरुपूरब। कौन कौन से फेस्टिवल्स है बच्चों, गुरु पर्वा, लोहड़ी, बैसाखी, ये सारे ही फेस्टिवल्स हैं जो कि पंजाब में बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। नाउ बच्चों अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो जो सिख लोग होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वो पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो पंजाबी एंड हिंदूज रहते हैं, जिसमें कि कुछ लोग होते हैं जो पंजाबी बोलते हैं, लेकिन मेजोरिटी क्या है, लोग हिंदू भी वहाँ पर है, तो वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज का भी यूज किया जाता है। अगर हम बात करें बच्चों कैपिटल की, तो चंडीगढ़ क्या है, कैपिटल है हमारे पंजाब का। अमृतसर की अगर हम बात करते हैं तो अमृतसर बहुत ज्यादा फेमस है, किस चीज के लिए बच्चों, अपने गोल्डन टेम्पल के लिए। एंड लुधियाना भी बहुत ज्यादा फेमस है अपनी हौजरी के लिए। तो बच्चों जो जलंधर है वो भी बहुत ज्यादा फेमस है, किस चीज के लिए, अपने स्पोर्ट्स के लिए। सिमिलरली जो हमारा धरीवाल है वो भी बहुत ज्यादा फेमस है वुलन क्लोथ्स के लिए। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट पंजाब। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड स्टेट की, विच इज हरियाणा। तो नाउ बच्चों हरियाणा जो है वो भी पूरा का पूरा सराउंडेड है किससे, पंजाब से इन दी नॉर्थ वेस्ट और हिमाचल प्रदेश इन दी नॉर्थ ईस्ट। और अगर हम ईस्ट की बात करते हैं तो उधर की साइड क्या है आपका, उत्तर प्रदेश है और राजस्थान है आपका साउथ वेस्ट में। नाउ बच्चों यहाँ पे भी क्या है, बहुत सारे रिवर्स फ्लो करती हैं जैसे कि पंजाब में कर रही थी। तो यहाँ की जो मेन रिवर है दैट इज घाघर, एंड यमुना क्या करती है, फ्लो करती है थ्रू हरियाणा। द कैनाल्स फ्रॉम दीज रिवर्स इरिगेट द फील्ड्स। अब बच्चों इन्हीं रिवर से हमने क्या बनाए हुए हैं, छोटे छोटे कैनाल्स बनाए हुए हैं जो कि वहाँ पे क्या करते हैं, जितनी भी लैंड है उनको इरिगेट करने का हेल्प करते हैं। द एलुवियल सॉइल आर आइडल फॉर कल्टीवेशन। अब हमने बच्चों सॉइल वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो एलुवियल सॉइल होता है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, विच मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल फॉर दी क्या, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एलुवियल सॉइल में ही अपने जो फसलें हैं उनको लगानी चाहिए। तो बच्चों हरियाणा में बहुत सारा क्या है, अबंडेंस अमाउंट में एलुवियल सॉइल है। व्हीट एंड शुगर केन आर दी मेन क्रॉप्स ऑफ हरियाणा। ठीक है, अगर हम मेन क्रॉप की बात करते हैं तो जो आपका शुगर केन है विच मीन्स की गन्ना है और व्हीट है वो आपके मेन क्रॉप्स होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होते हैं जो कि वो ग्रो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल राइस, ग्राम, मेज, पल्सेस, ये क्या है बच्चों, ये सारे ही ग्रो होते हैं यहाँ पे। कैटल रियरिंग इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन। उसके अलावा फार्मिंग के अलावा बच्चों क्या है, आपका जो कैटल रियरिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है जो कि हरियाणा के लोग करते हैं। नाउ बच्चों यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी हुई है जो कि किसकी है, यहाँ पे वुमेन है जिन्होंने की हरियाणा की ट्रेडिशनल ड्रेस को वेयर करा हुआ है। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं। उसके अलावा बच्चों हरियाणा के पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी है। ठीक है, जैसे ही एक एग्जाम्पल है फरीदाबाद में, यहाँ पे बिग बिग इंडस्ट्रियल टाउन है। उसके अलावा जो आपका सोनीपत है, पिंजौर है, जागाधारी है, पानीपत है, भिवानी है, ये सारे क्या है, बहुत ही फेमस है अपने इंडस्ट्रियल टाउन के लिए। नाउ बच्चों हम बात करेंगे हरियाणवी लोगों की। तो हरियाणवी बच्चों क्या होते हैं, अ डायलेक्ट ऑफ हिंदी इज स्पोकन। क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है और हरियाणा की लैंग्वेज भी बोली जाती है। मैन यहाँ पे क्या वेयर करते हैं बच्चों, धोती, कुर्ता और टर्बन पहनते हैं। लेकिन अगर हम वुमेन की बात करते हैं तो वुमेन हमारी सलवार कमीज पहनती है और घाघरा पहनती है जिसको कि लहंगा भी बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये पिक्चर, ये इन्होंने घाघरा को पहना हुआ है। उसके अलावा बच्चों वो लोग क्या पहनते हैं, चोली पहनते हैं, ओढ़नी पहनते हैं, और ओढ़नी का सिंपल सा मतलब होता है बच्चों दुपट्टा। ठीक है, पीपल सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक होली, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी एंड मकर संक्रांति यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। दे आर फॉन्ड ऑफ फोक डांसेस एंड सॉन्ग। और वो बच्चों उनको फोक डांस पे गाना और नाचना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट हरियाणा। तो हमने पंजाब को कवर कर लिया, हमने हरियाणा को कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे अपने कैपिटल की, विच इज दिल्ली। तो नाउ बच्चों जो दिल्ली है वो सराउंड करता है बाय द स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, दिल्ली ने किसको सराउंड किया हुआ है, सारे जितने भी स्टेट्स है हरियाणा के उनको और उत्तर प्रदेश को। ये क्या है बच्चों, सेकंड लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी है हमारे इंडिया में आफ्टर मुंबई, विच मीन्स सबसे फर्स्ट पे हमारा मुंबई है, सेकंड पे हमारा दिल्ली है।
नाउ बच्चों अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ पे लोग बहुत सारी लैंग्वेजेस को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कॉमनली हम लोग हिंदी ही बोलते हैं, लेकिन हिंदी के अलावा यहाँ पे पंजाबी और उर्दू लैंग्वेजेस भी बोली जाती है। नाउ बच्चों यहाँ पे पंजाबी भी है, यहाँ पे हिंदूज भी है, यहाँ पे मुस्लिम्स भी हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, इतनी ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है कि लोग सारे ही फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, जो दिल्ली है, दिल्ली का एक अलग ही अपना ग्रेट हिस्टोरिकल क्या है, सिटी है। इट हैज मेनी मॉन्यूमेंट्स, क्या है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है, जैसे कि मॉस्क्यूज है, टेम्पल्स है, ये सारे ही हमारे बहुत ही पुराने जमाने से बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एक पिक्चर गिवन है जो कि जंतर मंतर की है। क्या आपने कभी जंतर मंतर रियल में देखा है या फिर आप कभी गए हैं, तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। या फिर आप अगर किसी और भी मॉन्यूमेंट्स में गए हैं तो आप किस मॉन्यूमेंट्स में गए हैं, तो वो भी आप मेरे को बताने वाले हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, बिरला मंदिर, राष्ट्रपति भवन, जंतर मंतर, इंडिया गेट, पहाई टेम्पल जिसको कि आप लोटस टेम्पल के नाम से भी जानते हो, पार्लियामेंट हाउस, स्टेडियम एक्सेट्रा, ये सारे ही क्या है, फेमस बिल्डिंग है हमारे दिल्ली की। नाउ बच्चों दिल्ली के बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश हमारा सराउंडेड है कौन से स्टेट से, दिल्ली से, हरियाणा से एंड राजस्थान से इन दी वेस्ट। वैसे ही बच्चों अगर हम साउथ वेस्ट की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश आता है। एंड बिहार की अगर हम बात करें तो वो किधर की साइड है, ईस्ट की तरफ है। और नॉर्थ की हम बात करते हैं तो नॉर्थ में आपका नेपाल है जो उसको सराउंड करता है। इट इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब कि अगर हम देखें सारे ही स्टेट में से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, विच मीन्स यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। द गंगा, यमुना एंड देयर ट्रिब्यूटरीज फॉलो थ्रू दिस स्टेट। यहाँ पे कौन सी रिवर, यहाँ पे बच्चों कौन सी रिवर फ्लो करती है, गंगा और यमुना। द फर्टाइल प्लेन फॉर्म बाय दीज रिवर्स इज डेंसली पॉपुलेटेड। अब बच्चों जो यहाँ पे फर्टाइल प्लेन है वो फॉर्म हो रही है किससे, रिवर से, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड है। मेनी क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर, कौन कौन सी, व्हीट, शुगर केन इन दी वेस्ट, जैसे ही राइस इन दी ईस्ट, ये हमारी क्या है, मेजर क्रॉप्स है जो कि लोग वहाँ पे उगाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी क्रॉप है जैसे कि पल्सेज है, ऑयल सीड्स है, वो भी यहाँ पे ग्रो की जाती है। द स्टेट हैज मेनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, कैसी है बच्चों, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जहाँ पे कि आपको शुगर और टेक्सटाइल बहुत ज्यादा फेमस है, फेमस इंडस्ट्रीज है स्टेट की। देयर आर मेनी सिटीज इन उत्तर प्रदेश ऑफ हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस, जैसे कि लखनऊ और आगरा की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो वो क्या है, वो ग्रेट हिस्टोरिकल हमारे प्लेसेस है और वो अपना एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी रखती हैं। जैसे कि उसके अलावा बच्चों जो हमारे मथुरा है, प्रयागराज है, वाराणसी है, इनका अपना एक रिलीजियस इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे क्या है, बहुत सारे रिलीजियस टेम्पल्स भी वहाँ पे प्रेजेंट है। वैसे ही बच्चों अगर हम कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है। पीपल ऑफ द उत्तर प्रदेश स्पीक वेरियस डायलेक्ट्स ऑफ हिंदी एंड उर्दू। यहाँ पे बच्चों लोग हिंदी भी बोलते हैं, लोग उर्दू भी बोलते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स को, लाइक होली, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, ये सारी ही चीजों को सेलिब्रेट करते हैं। नाउ बच्चों अगर हम डांस की बात करते हैं तो यूपी की अगर हम बात करते हैं तो जो कथक है वो क्या है, क्लासिकल डांस फॉर्म है और बहुत ही ज्यादा फेमस है हमारे उत्तर प्रदेश में। तो हमने क्या देखा बच्चों, उत्तर प्रदेश के बारे में सारी चीजें देखी। अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर गिवन है जो कि कहाँ की है, जो कि आगरा की है और आगरा में बहुत ही फेमस ताजमहल है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट उत्तर प्रदेश। अब हम बात करेंगे बिहार की। नाउ बच्चों जो बिहार है, अब बिहार हमारा सराउंड करता है हमारे उत्तर प्रदेश से इन दी वेस्ट, और नॉर्थ की तरफ उसके नॉर्थ की तरफ वहाँ पे नेपाल है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल इन दी ईस्ट एंड झारखंड इन दी साउथ, मतलब साउथ में क्या है बच्चों, साउथ में झारखंड है, वेस्ट में क्या है, बंगाल है, नॉर्थ में नेपाल है एंड वेस्ट में उत्तर प्रदेश भी है। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ टू ग्रेट रिलीजन्स, क्या है बच्चों, बर्थ प्लेस है दो ग्रेट रिलीजन्स का, जिसमें से आपका एक है बुद्धिज्म और एक का है जैनिज्म। जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों ही बिहार से स्टार्ट हुए थे। नालंदा अ फेमस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड हियर। यहाँ पे बच्चों बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है जो कि हमारे एंशिएंट टाइम से, जो कि बहुत पुराने टाइम से बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि एग्जिस्ट करती है, विच इज नालंदा यूनिवर्सिटी। देन आता है बच्चों राजगीर इज अ पिलग्रिमेज स्टेट ऑफ जैन। हर मंदिर साहिब इन पटना इज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह। जैसे ही बच्चों
जो सिख है उन लोगों का भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है बिहार में। जैसे कि हमें पता है कि गुरु गोविंद सिंह जी हैं, वो पटना में क्या हुए थे, बौद्ध हुए थे। पटना को हम बच्चों क्या बोलते हैं, पटालीपुत्र भी बोलते हैं, जो कि हम पहले टाइम में बोलते थे, लेकिन आज के टाइम पे हम उसको पटना ही बोलते हैं। अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो वो क्या है, पटना हमारा बिहार का कैपिटल है। तो बच्चों अगर उसके बाद हम खेती की बात करते हैं तो जो बिहार है वो भी बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है, जहाँ पे हम वीट, शुगर केन, जूट, राइस, मेज, ग्राम, पीस, पल्सेस, ये सारी चीजों को उगाते हैं। द प्लेन्स ऑफ बिहार आर इरिगेटेड बाय द गंगा एंड इट ट्रिब्यूटरीज। अब बच्चों जो प्लेन्स है वहाँ पे, ठीक है, जो खेत है वहाँ पे, उनको हम इरिगेट करते हैं कौन सी नदी से, गंगा नदी से और उसके ट्रिब्यूटरीज से। अब पीपल यहाँ पे ज्यादातर फार्मर्स ही होते हैं। अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं बच्चों तो यहाँ पे भी हिंदी और उर्दू क्या बोलते हैं, वाइडली बोली जाती है। उसके अलावा अगर हम फोक डांसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके विदेशिया नाच है, उसके अलावा जाट जतिन डांस है, झिझिया डांस है, ये क्या है, बहुत ही पॉपुलर फोक डांसेस है जो कि आपको बिहार में देखने को मिलते हैं। अगर हम फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो हमने जैसे कि कहा कि वहाँ पे मुस्लिम्स भी हैं, वहाँ पे हिंदूज भी है बच्चों, तो दोनों ही फेस्टिवल वहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं, जिसमें कि आपका दिवाली, दशहरा, छठ है। छठ इज द मेन फेस्टिवल ऑफ बिहार। वैसे ही जो ईद है वो भी मेन फेस्टिवल है हमारे बिहार का। बच्चों यहाँ पे आपको एक पिक्चर गिवन है जिसमें कि क्या कर रही है, बहुत सारी लेडीज है जो कि छठ पूजा मना रही हैं, एंड इट इज अ वेरी पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ बिहार। अब हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। नाउ वेस्ट बंगाल की जब हम बात करते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये सराउंड करता है वेस्ट बंगाल की ऑन द वेस्ट साइड। वैसे ही बच्चों जो सिक्किम है, भूटान है, ये उसको कवर करता है नॉर्थ की तरफ से, एंड मेघालय एंड बांग्लादेश करता है ईस्ट की तरफ से। द लो लाइन फर्टाइल प्लेन इज फॉर्म बाय द गंगा एंड वेरियस अदर रिवर्स। अब बच्चों जो यहाँ पे फर्टाइल प्लेन है उसको फॉर्म किया गया है कौन से रिवर से, गंगा रिवर से, और बाकी की जो रिवर्स है उनसे। द गंगा, हुगली एंड दामोदर क्या है, यहाँ की मेन रिवर्स हैं। कहाँ की बच्चों, वेस्ट बंगाल की। अगर हम क्रॉप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे राइस, जूट, पोटैटो, शुगर केन, व्हीट, टी, ये सारी चीजों को कल्टीवेट किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जूट का यूज होता है बहुत ज्यादा, जो कि हम क्या करते हैं, उनसे बनाते हैं गनी बैग्स, रोप्स, कारपेट्स, इन सारी चीजों को बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर सिचुएटेड ऑन दी बोथ द साइड ऑफ हुगली रिवर्स। अब बच्चों यहाँ पे जो हुगली रिवर है उसके दोनों ही साइड आपको क्या मिलेंगे, जूट के मिल देखने को मिलेंगे। अगर हम कैपिटल की बात करते हैं वेस्ट बंगाल के, सो दैट इज कोलकाता। ठीक है, क्या है बच्चों, कोलकाता क्या है, कैपिटल सिटी है, एंड इट इज द सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी इन इंडिया। क्या है बच्चों, सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी है हमारे इंडिया की। नाउ बच्चों अगर यहाँ पे हम बात करते हैं लैंग्वेजेस की, तो यहाँ पे ज्यादा बंगाली लोग आपको देखने को मिलेंगे जो कि बांग्ला बोलते हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग राइस, वो बहुत ज्यादा राइस खाते हैं, फिश खाते हैं, स्वीट खाते हैं। दे आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ डांस, म्यूजिक एंड आर्ट एंड लिटरेचर। यहाँ पे बच्चों कुछ फोक डांसेस हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिसमें से एक है आपका गंभीरा, फिर है कीर्तन डांस और छाऊ, ये यहाँ पे क्या है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। उसके अलावा बच्चों अगर हम फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से एक फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि हम बोल सकते हैं कि कोलकाता का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, दैट इज दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा को हम दुर्गा पूजा भी बोलते हैं। तो बच्चों ये क्या है, यहाँ पे आपको होड़ा ब्रिज मिलेगा कोलकाता का, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो लेडीज हैं जो कि दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट कर रही है। यहाँ पे आपको बहुत बड़ा दुर्गा का आइडल भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी ही चीजें हमारी वेस्ट बंगाल के लिए थी। अब बच्चों हम बात करेंगे असम की। नाउ बच्चों असम क्या है, वन ऑफ द सेवन सिस्टर्स, हमने सेवन सिस्टर्स पढ़ी थी, तो उसमें से ही एक क्या है, उसमें से एक आपका असम है जो कि पूरा सराउंड हो रखा है किससे, अरुणाचल प्रदेश से, नॉर्थ की तरफ से। अगर हम नागालैंड और मणिपुर की बात कर रहे हैं तो वो कवर करते हैं उसको ईस्ट की तरफ से। वैसे ही अगर साउथ वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो साउथ वेस्ट की तरफ आपका मेघालय पड़ता है और मिजोरम पड़ता है, त्रिपुरा आपका पड़ता है साउथ में। ठीक है, तो ये सारे ही क्या कर रहे हैं, स्टेट इसको कवर कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं। अब बच्चों दीज स्टेट्स आर कनेक्टेड टू रेस्ट ऑफ द इंडिया वाया नैरो स्ट्रिप। ठीक है, ये सारे स्टेट कनेक्टेड है हमारे इंडिया से इसके थ्रू, एक नैरो स्ट्रिप के थ्रू, जो कि कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है, जिसको कि हम बोलते हैं चिकन स्नेक। क्या बोलते हैं, चिकन स्नेक के नाम से जानते हैं। नाउ बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रिवर्स की, तो जो ब्रह्मपुत्र है वो फ्लो करती है थ्रू असम एंड मेक्स अ फर्टाइल एलुवियल प्लेन, और क्या बनाती है वहाँ पे, फर्टाइल एलुवियल प्लेन को बनाती है।
अगर हम यहाँ पे क्रॉप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे राइस और जो जूट है वो मेन क्रॉप देखने को हमें मिलता है। नाउ बच्चों, अगर हम असम की कैपिटल की बात करते हैं तो असम का जो कैपिटल है दैट इज दिसपुर। ठीक है, तो क्या है बच्चों, दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ द असम। नाउ एंड गुवाहाटी अगर हम बात करें तो गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा बिगेस्ट सिटी है। द लैंग्वेज स्पोकन इन असम इज असमीज। और यहाँ पे अगर हम डांस फॉर्म की बात करते हैं तो जो असम है, असम का जो फोक डांस होता है दैट इज नोन एज बिहू। तो बच्चों यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बिहू को परफॉर्म करते हैं। कैपिटल क्या था, कैपिटल इज दिसपुर। और यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा आपको एलिविल प्लेन देखने को मिलेगा जहाँ पे कि आपको बहुत सारी क्रॉप्स कल्टीवेट होते हुए भी दिखेंगे। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट असम। अब हम बात करेंगे फैक्ट्स अनलिमिटेड की। तो बच्चों फैक्ट्स अनलिमिटेड में हमारा फर्स्ट फैक्ट क्या है, पंजाब इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑन द अर्थ। क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा फर्टाइल रीजन है। पंजाब को हम क्या बोलते हैं, ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं एंड इंडिया ब्रेड बास्केट भी बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हमारा फूड है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो एग्रीकल्चर है वो आपको पंजाब में देखने को मिलता है। उसके अलावा जो दिल्ली है बच्चों, वहाँ पे क्या है, 4 मेजर सैटेलाइट सिटीज है which lie outside the Indian national territory of Delhi. These are गुड़गांव, कौन कौन से गुड़गांव है, फरीदाबाद है, नोएडा है, गाजियाबाद है। ठीक है, ये सारी ही क्या है, 4 मेजर सैटेलाइट सिटीज हैं। दिल्ली इज डिवाइडेड इनटू 11 डिस्ट्रिक्ट। दिल्ली को हमने कितने डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया हुआ है बच्चों, 11 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया हुआ है। उसके अलावा अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो बच्चों जो बंगाल था वो डिवाइड हुआ था 1947 में इंटू 2 सेपरेट एंटिटीज विच इज वेस्ट बंगाल अ स्टेट ऑफ इंडिया एंड ईस्ट पाकिस्तान, जिसको कि आज के टाइम में आप बांग्लादेश के नाम से भी जानते हो। ये सारे ही क्या थे, बिलोंगिंग टू दी न्यू नेशन ऑफ द पाकिस्तान। नाउ बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो आपका बंगाल है, बंगाल को हमने डिवाइड किया था जब हमारा देश आजाद हुआ था विच इज 1947, और उन्होंने डिवाइड करके क्या किया, हमारे पास जो हमारा हिस्सा बच गया दैट इज वेस्ट बंगाल। और वैसे ही जो दूसरा हिस्सा था वो कौन सा था, ईस्ट पाकिस्तान था, क्योंकि आज के टाइम पे हम उसको बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। अब हम लेसन इको की बात करते हैं। लेसन इको में हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, जो चंडीगढ़ है दैट इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। तो बच्चों दिल्ली इज द सेकंड लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया। तो बच्चों दिल्ली क्या है, सेकंड लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी है इंडिया का, और जो हमारा फर्स्ट था दैट वाज मुंबई। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, तो बच्चों जो राजगीर है वो क्या है, वो एक सिग्नरेज है, कहाँ का, स्टेट ऑफ जैन का। जूट इज यूज फॉर मेकिंग गनी बैग्स। किसको यूज करते हैं बच्चों, हम जूट को यूज करते हैं गनी बैग्स बनाने के लिए, रोब्स बनाने के लिए, कारपेट्स बनाने के लिए। और वैसे ही अगर हम बंगाल के बिगेस्ट हिंदू फेस्टिवल की बात करते हैं तो वो कौन सा है बच्चों, वो है आपका दुर्गा पूजा, जिसको कि हम दुर्गा पूजो के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।